हेलो स्टूडेंट्स, पुनः एक नई वीडियो के साथ। जो कि हाई स्कूल का कल 10वीं का पेपर है, उसकी महत्वपूर्ण चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। वही वाक्य परीक्षा में आते हैं तो आप लोग बहुत अच्छे से करेंगे। जैसे क्वेश्चन आता है आपका, फिल इन द ब्लैंक्स, BLANKS, ब्लैंक्स मीन्स रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। पहला मान लो आता है जुलाई, वेरी मोस्ट कम्स, और यहाँ कर दिया AGUST, अगस्त। तो आप यहाँ देखेंगे AUGUST, अगस्त। यहाँ मान लो खालिस्तान में आता है, यहाँ आया बिफोर, आफ्टर, और एक आ गया विथ। विथ माने होता है से द्वारा किसी के साथ लगने के लिए विथ का प्रयोग करते हैं। बिफोर मीन्स होता है पहले, और आफ्टर माने होता है बाद में। ये आफ्टर लगा है, तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए अगस्त जुलाई आता है किसके पहले, अगस्त के पहले। बात तो आता नहीं, आता है जुलाई, आता है बिफोर किसके पहले, अगस्त के पहले। इसलिए यहां पर हम बिफोर भरेंगे, वाक्य को पूरा उतारेंगे, डबल लाइन करेंगे, अंडरलाइन करके डबल लाइन करेंगे, तो वहां पे ये भर जाएगा। दूसरा है अशोक, अशोक was one of Pakistan greatest, GREATEST, greatest kings, king of India, kings of India। अब इसमें ब्लैंक्स आते हैं ए एन द। मैं आर्टिकल पूरे पढ़ा चुका हूं आपको। सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमेशा दी आर्टिकल लगता है, क्योंकि सुपरलेटिव है, इसलिए हम भरेंगे द और ये करेंगे अंडरलाइन, तो बनेगा द ग्रेटेस्ट। वेरी इंपॉर्टेंट। अगला, वी खालिस्तान फॉलो, फॉलो द ट्रैफिक, TRAFFIC, ट्रैफिक रूल्स। ये आपने देखा यहाँ आएगा मस्ट, सुबह भी मैंने बताया था आपको मस्ट। यहाँ आएगा आर्ट टू, या मस्ट के बाद आ गया आर्ट, OUGST, आर्ट टू, और यहाँ पर डेस शुड। तो आपको मैंने बताया था कि ट्रैफिक के रूल हमें फॉलो करना ही पड़ता है, ये हमारे लिए मस्ट होता है, इसलिए हम यहाँ पे मस्ट भरेंगे। ना तो यहाँ शुड आएगा, ना आर्ट टू आएगा, इसलिए हमें यहाँ पर आर्ट टू का प्रयोग नहीं करना है, ना शुड का करना है, सीधे भरना है क्या, अपन को मस्ट, कंपल्सरी है। ठीक, ये बात बहुत मुश्किल 10वीं और 12वीं दोनों के लिए। और यहाँ आ गया मान लो कैंसर। मैं बता दूं, वह मरा कैंसर से, इसमें खालिस्तान आते हैं OF, OFF, और आ गया आम। तो मैं बता दूं, जब कोई बीमारी का नाम आता है और बीमारी के कारण कोई चीज मरता है, क्या कोई चीज होती है, तो यहाँ पे OF का प्रयोग किया जाता है। कैंसर से यहाँ पर ऑफ का प्रयोग करते हैं। हमेशा बीमारी के पहले हमेशा ऑफ लगाना है। अगला वाक्य है, रीतु हैज खालिस्तान फ्रेंड्स, फ्रेंड्स, और यहां भरा है मच मेनी एनी, मच मेनी और एनी। इनमें क्या भरना पड़ेगा मैं बता दूं आपको। मच का प्रयोग मात्रा के लिए करते हैं, और मेनी का प्रयोग हमेशा संख्यात्मक, जहां संख्या की गिनती की जा सके उसके लिए करते हैं। तो मच मेनी दोनों आते हैं, तो आप ये ध्यान जाना कि हमें मच और मेनी में ही भरना है। और यहाँ पे चूंकि संख्या फ्रेंड्स की हो सकती है, इसलिए हम आप बंद यहाँ पे क्या भर देंगे, मेनी भरेंगे। नेक्स्ट, और बता दूं आपको, एनी और सम, ये भी यदि साथ में आते हैं तो नेगेटिव और इंटरोगेटिव के वाक्य हो तो एनी भर देना, और यदि असर्टिव वाक्य हो, अफर्मेटिव, तो उसमें तुरंत आप सम भर लीजिएगा, ध्यान रखना। अगला, सी खालिस्तान, ए सॉन्ग, ये आ गया, और यहाँ आ गया सिंग, सिंग्स, और यहां सिंगिंग, सिंगिंग। आपको पता है EJMR क्रिया आती है तो सिंगिंग भरेंगे, और यह थर्ड पर्सन आता है तो क्रिया में ऐसे से लगाते हैं, और थर्ड पर्सन नहीं आता है, बहुवचन आता है, तो आपको क्या भर देना है, सिंग। लेकिन इसमें सी है, इसलिए भरेंगे सिंग्स, क्योंकि थर्ड पर्सन है, और क्रिया को भी एक क्वेश्चन बनाएंगे तो क्रिया में ऐसे ही जुड़ जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, खालिस्तान
यू लिव अलोंग, और हम इसमें का चिन्ह, ये एक्सक्लेमेटरी वाले वाक्य होते हैं। यहां मालूम होने को आ गया में, और आ गया माइट, और आ गया यहाँ पे मे या कैन। आप ध्यान रखिएगा, जब इस तरह के एक्सक्लेमेटरी वाक्य होते हैं तो ईश्वर से इच्छा जाहिर करते हैं, और ये वाक्य हमेशा शुरू होते हैं मे से। कहते हैं मे यू लिव अलोंग, ईश्वर करे तुम्हारी उम्र लंबी हो या लंबे समय तक जीवित रहो, तो इसके लिए हमें मे का प्रयोग यहाँ पर करना है। यह आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। ये रिक्त स्थान आप नोट भी करिएगा, और करके इन महत्वपूर्ण है, इनमें आप नोट करें और इसको पढ़ें, बारंबार पढ़ें, और जब पढ़ेंगे तो आपसे निश्चित रूप से ये बनेंगे। आगे आते हैं डू इज दैट दैट। फिर देखिए, ये जो इंपॉर्टेंट वाक्य है जो 10वीं में अधिकतर आते हैं, ये जैसे मैंने कैंसर वाला बताया, या कोई बीमारी आ जाए, मलेरिया आ जाए, कोई भी रोग का नाम आ जाए, तो ध्यान रखना हमेशा रोग के पहले ओ एफ यानी ऑफ का प्रयोग आपको करना है। नेक्स्ट आते हैं डू एज डायरेक्टेड। इसमें पहला वाक्य मालूम आता है ही इज सो फास्ट, और फिर कहता है दैट ही कैन नॉट, वह इतना तेज दौड़ा कि ही कैन रन फास्ट, ही कैन, यहां पे मान लीजिए आ गया ही इज सो फास्ट दैट ही कैन, तो सो फास्ट इतनी तेज, रुकिए कहां पे आएगा सो फास्ट रन, वह इतनी तेज दौड़ा कि he can won this, he won this race, he can win the race। अब आप देखें यहाँ पे वाक्य में लिखा है सो लिखा है, और टू का प्रयोग करेंगे। इसमें लिखकर क्या आएगा, यूजिंग टू, बताया था टी डबल ओ, और डैश लगा के सिंगल टू आएगा, तो यहाँ पे आपको टू लगा देना है। क्या लगाओगे, टू। वाक्य जो कहते हो ही इज टू लग गया ना, और फास्ट जो का तो करेंगे, वह इतनी तेज दौड़ा के लिए आएगा रन आएगा। अब आपको ये चूंकि दैट था, दैट यहां से हटेगा और यहां लगेगा TO2। ध्यान दिए, ही इज सो फास्ट रन दैट ही कैन विन दिस रेस, वह इतना तेज दौड़ा की रेस में जीत सकता है। तो यहाँ पे सीधे कहते कैन आएगा ना, सीधे हुए लगेंगे विन दिस रेस, इस जीत को दौड़ने के लिए वह अत्यधिक तेज दौड़ा, अत्यधिक तेज दौड़ा। दूसरा वाक्य देखें, द बॉय, वेरी मोस्ट वाक्य, द बॉय इज माय नेफ्यू, NEPHEW, नेफ्यू माने भतीजा। और दूसरा वाक्य है द बॉय इज वियरिंग अ ब्लू शर्ट। मैंने आपको कल ये वाक्य बताया था, ध्यान रखिए। इसमें क्या करें, यूजिंग हु एंड रीराइट द सेंटेंस। हु का मतलब होता है जो, जब वो आपको हु बीच में लगता है शब्द तो इसका जो बन जाता है। क्या बनेगा, यहां से आएगा द बॉय, हमने कहता है विशेषता पहले बताएंगे, जो नीली शर्ट पहने हैं वही है मेरा भतीजा। तो इसके बाद यहाँ पे क्या लगा देंगे, हु इज हु वियरिंग, जो पहने हुए है, अ ब्लू शर्ट, ब्लू शर्ट। अब उसके लिए क्या कहा गया, द बॉय तो एक ही है, यहां से इज आएगा, इज माई नेफ्यू यानी PHEW, और वाक्य बन जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाक्य, बहुत आता है वाला वाला वाक्य। अगला देख लें, अनलेस यू रन फास्ट। में बार बार वाक्य इसलिए बता रहा हूं कि आप गलत परीक्षा भी ना करें। यू विल, ये बहुत पहले वाक्य बताया था, यू विल मिस द ट्रेन, बता चुका हूं आपको, याद करिएगा, मिस द ट्रेन, ये वाक्य आ गया। अनलेस के सामने क्या आएगा लिखने को, इफ आएगा। इफ के लिए जैसे आया था क्या लगाएंगे, इफ। मैंने कहा था अनलेस से हटाएंगे तो इफ सा नॉट करता है। नॉट कब लगेगा, जब यहाँ पे डू या डज लगेगा। तो यहाँ चूंकि पहला रूप है इसलिए बनेगा इफ यू डू नॉट। और रन फास्ट, रन फास्ट। और दूसरे वाक्य में कोई चेंज नहीं करना है, पूरा जीव बताया था मैंने आपको। तुम इतनी यदि तुम तेज नहीं दौड़ते हो तो तुम ट्रेन को मिस कर दोगे। तो ये आपको इस तरह से वाक्य को आएगा, ध्यान रखिए। अगला देखें, पुलिस अरेस्टेड द thief, THIEF,
अब इसमें कहेगा चेंज निगेटिव, क्या कहेगा, निगेटिव या इंट्रोगेटिव कुछ भी कह सकता है, इधर रखिएगा। जब क्रिया का सेकंड फॉर्म हो, निगेटिव है तो डिड नॉट लगा देना, इंट्रोगेटिव है तो डिड को पहले लगा देना। क्या बनाओगे इसका, ऑलवेज यहां आ जाएगा डिड नॉट। क्यों आएगा डिड नॉट, क्योंकि यहाँ क्रिया का सेकंड फॉर्म था। अब इसको पहला रूप में लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, अरेस्ट, पद्दा आएगा। अब थीफ में कोई चीज नहीं करना, इसको प्रस्ताव लगा दें। मान लीजिए ये इंट्रो कहता है तो डिड को कहां लगा दोगे, शुरू में डी बड़ी बनेगी और वाक्य को लिख करके समाचार चिन्ह लगा दें, नॉट इसका हटा दें। अगला वाक्य देखें, स्विमिंग इज SWMING, स्विमिंग इज ए गुड हैबिट। तो ये वाक्य आ गया। मैंने कहा था इस तरह के जब वाक्य आए तो इट से बनाने को आएंगे, किससे आएंगे, बिगिनिंग इट से प्रारंभ करना है। तो कहा था जहां बीच में सहायक क्रिया या मेन वर्ब लगी हो वहां से प्रारंभ करना है। तो क्या करोगे, इट इज ए गुड एक्सरसाइज। सो स्विमिंग लगा रहे यहाँ पे तो क्या बनेगा, इट इज स्विमिंग ए गुड एक्सरसाइज। तैरना एक अच्छा अभ्यास है। मैंने ये आपको पहले भी वाक्य बता चुका था। ममता गोज टू स्कूल स्टडी, एक वाक्य और आता है, ममता, नोट कर लें, ममता गोज टू स्कूल स्टडी। नोट कर लिया सबने, क्या लिखना है, ममता गोज टू स्कूल एवरी डे। ममता प्रतिदिन स्कूल जाती है। इसमें कहता है इंट्रोगेटिव बनाइए, तो मैंने बताया इंट्रोगेटिव नेगेटिव कुछ भी आता है, नेगेटिव है तो डज नॉट लग जाएगा, गो हो जाएगा। और यदि इंट्रोगेटिव आता है तो क्या बनेगा, डज को प्रारंभ में लगाया क्योंकि एसईएस है। यहाँ क्या लगाओगे, ममता, गोज का ईएस हटेगा, क्या बनेगा, गो टू स्कूल एवरी डे। इस तरह से वाक्य ये भी इंपॉर्टेंट परीक्षा के लिए है। ये बहुत मोस्ट वाक्य हैं, ये आप नोट करिएगा और इनको बार बार पढ़िएगा। तो निश्चित रूप से यही वाक्य दिए जाते हैं तो आपके गलत होने के चांस नहीं रहेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि कल का पेपर आप बहुत अच्छा करेंगे। और इस तरह से बहुत सारी चीजें, आप एप्लीकेशन लेटर को अच्छे से तैयार करिए, SLC की एक एप्लीकेशन है उसको बहुत अच्छे से तैयार करिए, एक करेक्टर सर्टिफिकेट है उसको तैयार करिए, लेटर में बर्थडे पार्टी तैयार करें और मित्रों को इन्विटेशन समर वेकेशन के लिए ये अच्छे से तैयार करें। आप पैराग्राफ रेडी तैयार करें, अनसीन पैसेज जब भी करें तो बहुत अच्छे से अनसीन को पढ़ें और उसके कुछ आंसरों को हल करें। लेकिन क्वेश्चन से ही आंसर लिखना है। यदि प्रेजेंट में क्वेश्चन दिया है तो आपको प्रेजेंट में आंसर देना है, पास्ट में दिया है तो पास्ट में आंसर देना है। बहुत सारी चीजों को ध्यान रखना पड़ता है। इस तरह से आप पेपर अच्छे से करें, अच्छे नंबर लाएं, ये हमारी शुभकामनाएं हैं। और वीडियो को हमारे देखते जाइए, सब्सक्राइब कर दे, लाइक करिए और आगे दोस्तों को भी शेयर करिए ताकि बहुत सारे दोस्त भी इसको देख सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।